ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 630 और 630 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। ननु अनेकात्मकं वस्तु इति निर्धारित रूपम एव ज्ञानम उत्पद्यमानम संशय ज्ञानवत् न अप्रमाणम भवितुम अर्हति। ठीक है, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद, और द्वितीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है एकस्मिन् असंभवाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है जैनियों का सिद्धांत। तो जैनियों का क्या सिद्धांत है उस बात को कल बताया था, और फिर उसका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। अतः सूत्र के माध्यम से उसका निराकरण करना शुरू कर दिया था। और सिद्धांति ने कहा था कि एक ही धर्मी में एक ही काल में सत असत्वादि विरुद्ध धर्म का समावेश हो नहीं सकता। जैसे कि अग्नि में उष्णत्व है, जल में शीतत्व है, तो दोनों धर्मों का धर्मी अलग अलग है। एक ही धर्मी में 2 विरोधी धर्म एक काल में तो रह नहीं सकते। और आप लोग जैनी लोग एक एक पदार्थ में ही बोलते कि कथांचित है, कथनचित नहीं है, सत्व है, असत्व है इत्यादि रूप से विरुद्ध बात बोलते हैं। अतः आपका कहना ठीक नहीं है, और आपका ज्ञान अनिर्धारित रूप ज्ञान है। तो जैसे अनिर्धारित रूप ज्ञान संशय ज्ञान वह प्रमाण नहीं होता है, उस प्रकार आपका भी ज्ञान अनिर्धारित रूप होने के कारण वो प्रमाण नहीं हो पाएगा। ऐसा सिद्धांतियों ने कह दिया उस पूर्व पक्षी को, जैनियों को। उस पर वो बोलते हैं जैनी लोग अर्रत क्या बोलते हैं कि वो कर रहे ननु इत्यादि पंक्ति से। अभी जो पंक्ति पढ़ी तो ननु इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप, और उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, अनेकांतम सर्वम, अनेकांतम सर्वम इति एव निश्चयः, इति एव निश्चयः इति शंकते, इति शंकते ननु इति। ठीक है, तो अभी पीछे के पंक्ति में सिद्धांति ने कहा कि हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा ज्ञान अनिर्धारित रूप ज्ञान है, अतः संशय ज्ञान की तरह अप्रमाण हो जाएगा। तब उस पर वो बोलता है कि नहीं नहीं, हमारा ज्ञान अनिर्धारित रूप नहीं है। कैसा है फिर? निर्धारित रूप है। वो कैसा कि सभी पदार्थ अनेकांत अनेक स्वरूप है, यही तो हमारा निश्चय है। इसमें तो हमारा कोई बदल थोड़ी है। तो पक्का निश्चय है कि सभी पदार्थ घटादि पदार्थ सद कदाचित सद कदाचित असद इत्यादि रूप से क्या है निश्चय हमारा कि अनेकांत रूप है सभी पदार्थ इस रूप से। तो कैसा बोल रहे हो तुम कि तुम्हारा ज्ञान अनिर्धारित है करके? तो पंक्ति देखिए, ननु अनेकात्मकं वस्तु इति निर्धारित रूपम एव ज्ञानम उत्पद्यमानम संशय ज्ञानवत् न अप्रमाणम भवितुम अर्हति। यहाँ तक पंक्ति हुई। शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे कि ननु वस, एक शब्द छोड़कर आगे, वस्तु पीछे अनेकात्मकम आगे इति उत्पद्य, आगे थोड़ा उत्पद्यमान पीछे ज्ञानम और पीछे निर्धारित रूपम एव आगे संशय ज्ञानवत् आगे अप्रमाणम भवितुम
पीछे न, फिर अंतिम में अर्र। ठीक है, वो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु वस्तु अनेकात्मकम, हर एक वस्तु कैसी है? अनेकात्मक है, एक रूप नहीं है, अनेकात्मक है। इति, इस प्रकार से उत्पद्यमान ज्ञान, उत्पन्न होने वाला ज्ञान निर्धारित रूपम एवं, निश्चित रूप ही है, निर्धारित रूप है, अनिर्धारित रूप नहीं। अभी तो कैसा है? निर्धारित रूप है। और निर्धारित रूप होने के कारण संशय ज्ञान की तरह अप्रमाणम भवितुम न अर्हति, अप्रमाण नहीं है। अर्थात हमारा ज्ञान कैसा है? प्रमाण रूप है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ये ठीक है, तो ये हुआ पूर्व पक्षी। फिर आगे उत्तर दे रहे न इति ब्रूमः। ये जो पंक्ति है न इति ब्रूमः, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, तो देखो भाई, न इति ब्रूमः कैसे? आगे निरंकुशम ही अनेकांतत्वम सर्ववस्तुषु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्य अपि वस्तुत्व विशेषात् स्यादस्ति स्यान्नास्ति इत्यादि विकल्प उपनिपातात् अनिर्धारणात्मकता एव स्यात्। ठीक है, चलो थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। न इति ब्रूमः, उसके आगे एक शब्द छोड़कर ही, फिर आगे थोड़ा सर्ववस्तुषु, पीछे निरंकुशम, आगे अनेकांतत्वम, फिर आगे प्रतिजानानस्य, आगे सरल है। अर्थ देखो भाई, तो सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को कि तुम्हारा ज्ञान निर्धारित रूप है, यह तुम कह नहीं सकते हो, है कि नहीं? न इति ब्रूमः, कैसे? एक एक बात को बता रहे हैं। ही, क्योंकि यतो ही सर्ववस्तुषु, सभी वस्तुओं में, निरंकुश तुम क्या कहते हो? अनेकांतत्व। हर एक वस्तु में तुम्हारा सिद्धांत क्या है? अनेकात्मक है भी नहीं भी, है भी नहीं भी, है कभी बोलते है, कभी नहीं, कभी है नहीं, ऐसा बोलते हो। 7 प्रकार, 7 सप्तभंगी नहीं न्याय लगा देते हो। तो निरंकुशम अनेकांतत्व, निरंकुश अनेकांतत्व की तुम क्या करते हो? प्रतिज्ञा। तो प्रतिजानानस्य, प्रतिज्ञा करने वाले ऐसे तुम्हारे मत में निर्धारणस्यापि वस्तुत्व अविशेषात् स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति इत्यादि विकल्प उपनिपातात् अनिर्धारणात्मकता एव स्यात्। मतलब कैसा क्या हुआ? देखो भाई, तो क्या कह रहे? तो सिद्धांती कह रहे हैं सभी वस्तु में तुम्हारा ज्ञान कैसा है? अनेकांत है कि नहीं? तो सर्व वस्तुषु निरंकुशम अनेकांतत्वम प्रतिजानानस्य, ऐसे प्रतिज्ञा करने वाले तुम्हारे मत में, जो तुम बोल रहे तुम्हारा निर्धार है हमारा कि सभी वस्तु अनेकांत है करके निर्धार है, किंतु ये जो तुमचा निर्धारण है, ये जो तुमचा निश्चय है, वो भी तो एक प्रकार की वस्तु है। जैसे घटपट वस्तु है, वो भी एक प्रकार की क्या है? चीज है, वस्तु है। तो उसके बारे में भी तो तुम लगाओगे क्या? सप्तभंगी ने। फिर उस निर्धारण के बारे में भी बोलेंगे क्या? स्यादस्ति स्यादनास्ति इत्यादि। तो कहाँ तुम्हारा निर्धारण हुआ फिर? ये बात। तो निर्धारणस्यापि वस्तुत्व अविशेषात्, मतलब वस्तुत्व सामान्य, सामान्य रूप से वो भी वस्तु होने के कारण स्यादस्ति एक, स्यान्नास्ति इत्यादि विकल्प उपनिपातात्, इत्यादि विकल्पों का उपनिपात हुआ। उपनिपातात्, उपनिपातात् शब्द करता लिखिए प्राप्तत्वात्। इस प्रकार का विकल्प प्राप्त होने से अनिर्धारणात्मकता एव स्यात्, इसलिए तुम्हारा निर्धारण में भी क्या हो गई? अनिर्धारणात्मकता आ गई।
तो कहा तुम्हारा निर्धारणात्मक ज्ञान हुआ, निश्चयात्मक ज्ञान हुआ? कोई ज्ञान तुम्हारे यहाँ निश्चयात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि जिस ज्ञान को तुम निश्चयात्मक बोलोगे वो भी एक वस्तु सामान्य होने के कारण उसमें भी तुम्हारा लगेगा क्या? सप्तभंगी न्याय। ये बात अनिर्धारणात्मकता एव स्यात्, ठीक है। और अनिर्धारणात्मक तुम्हारा ज्ञान होने के कारण वह संशय ज्ञान की तरह अप्रमाण हो जाएगा, यह अभिप्राय सिद्धांतियों का। फिर आगे चलिए। एवं निर्धारयितुः निर्धारण फलस्य च स्यात् पक्षे अस्तिता स्यात् च पक्षे नास्तिता इति, ठीक है। अब कौन बात कही जा रही है? ये जो पंक्ति है एवं इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते होता है, प्रमायाम प्रमायाम उक्तम न्यायम, उक्तम न्यायम प्रमात्रादौ प्रमात्रादौ अतिदिशति एवं इति, अतिदिशति एवं इति। ठीक है, देखो भाई, प्रमायाम उक्तम न्यायम, तो निर्धारण रूप प्रमा ज्ञान, उसमें न्याय बताया, सप्तभंगी न्याय तुम लगाओगे। उसी प्रकार प्रमात्रादो प्रमाता प्रमाण, उसके बारे में भी तुम लगाओगे क्या? सप्तभंगी न्याय। तो वही करेंगे। एवं उसी प्रकार निर्धारयितुः निर्धारण फलस्य च, निर्धारयितुः निर्धारण करने वाला प्रमाता, उसके बारे में। और निर्धारण फलस्य, निर्धारण है फल जिसका, ऐसा जो कौन होगा? वो प्रमाण, ठीक है। तो लिखिए फिर उसका अर्थ, निर्धारण फलस्य, इसकी उत्पत्ति लिखिए। निर्धारणम फलम यस्य, निर्धारणम फलम यस्य प्रमाणादेः प्रमाणादेः तस्य इत्यर्थः, तस्य इत्यर्थः, ठीक। देखो भाई, निर्धारण फल है जिसका, ऐसे जो प्रमाण आदि, तो निर्धारण फल से इस शब्द से आएगा प्रमाण, ठीक है जी। तो निर्धारयितु निर्धारण करने वाला, निर्धारण फलस्य च, उसमें क्या जी, शब्दों का थोड़ा आगे अन्वय कर लेते हैं। निर्धारण फलस्य च, उसके आगे एक शब्द छोड़कर, पक्षे, आगे अस्तिता, पीछे स्यात्, पक्षे अस्तिता स्यात्, आगे जाएंगे, च पक्षे नास्तिता, पीछे आइए, स्यात् इति, ठीक। देखो भाई, तो प्रमाता और प्रमाण, इनके बारे में भी तुम्हारा ये हो जाएगा क्या, कि एक पक्ष में तुम कहोगे क्या? स्यात् अस्ति, और दूसरे पक्ष में कहेंगे क्या? स्यात् नास्ति। उसी प्रकार प्रमाण के बारे में भी तुम कहोगे क्या? एक पक्ष में कहोगे क्या? स्यात् अस्ति, एक पक्ष में कहोगे स्यात् नास्ति। इस प्रकार विरुद्ध धर्म तुम कहोगे, ये बात नास्तिता इति लग गया। आगे चलिए। एवं सती कथम प्रमाणभूत संतीर्थकरः प्रमाण प्रमेय प्रमात्रो प्रमितिषु अनिर्धारितासु उपदेष्टुम शक्नुयात्, ठीक है। तो इतने का ही, थोड़े शब्दों को थोड़ा अन्वय करते हैं। एवं सती, फिर एक शब्द छोड़कर आगे, प्रमाणभूत संतीर्थकरः प्रमाण प्रमेय प्रमातृ प्रमितिषु अनिर्धारितासु उपदेष्टुम, फिर पीछे आइए, कथम क्रियापद शक्नुयात्, ठीक है। देखो भाई, एवं सती, एवं सती के पूर्व में एक वाक्य, इति एवं
इति एवं सर्वत्र अनिर्धारणे सति सर्वत्र अनिर्धारणे सति उपदेशः निष्कंप प्रवृत्ति च निष्कंप प्रवृत्ति च न स्यात् इति आह एवं सति इति। देखो भैया, इति एवं इस प्रकार से सर्वत्र अनिर्धारणे सति, सभी जगह तुम्हारा अनिर्धारण है, प्रमा के बारे में, प्रमाता के बारे में, प्रमाण के बारे में, सभी जगह यदि तुम्हारा अनिर्धारण है तो उपदेश और निष्कंप प्रवृत्ति न स्यात् नहीं होगी। कोई घट लेने के लिए जाएगा तो उसकी प्रवृत्ति फिर पुनः दिक्कत होगी, वो बोलेगा मैं जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि घट होगा या नहीं होगा, या होगा नहीं होगा, इस प्रकार सब काम होगा, तो निष्कंप प्रवृत्ति भी नहीं होगी। ये बात बता रहे हैं अभी एवं सती इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए फिर, एवं सती, ठीक है ना, मतलब सभी जगह अनिर्धारण होने पर प्रमाणभूत सन तीर्थकर, तुम्हारा तीर्थकर प्रमाणभूत तुम मानते हो उसको, तो प्रमाणभूत होता हुआ भी तीर्थकर प्रमाण प्रमेय प्रमातृ प्रमितिषु, प्रमाण प्रमेय वस्तु, प्रमातृ जानने वाला, प्रमिति ज्ञान आदि, प्रमितिषु अनिर्धारितासु, यदि ये सब अनिर्धारित है तो उपदेष्टुम कथम शक्नुयात्, तुम्हारा तीर्थकर प्रमाणभूत तुम मानते हो, किंतु वो उपदेश कैसा कर पाएगा, क्योंकि किसी चीज का तुम्हारी आज्ञा नहीं है, निर्धारण नहीं है, निश्चय नहीं है। ये बात उपदेष्टुम कथम शक्नुयात्, लागलं आगे, कथम वा तद अभिप्रायानुसारिणः तदुपदिष्टे अर्थे अनिर्धारित रूपे प्रवर्तेरन्, ठीक है, थोड़ा अन्वय करते, वा तद अभिप्रायानुसारिणः तदुपदिष्टे, एक शब्द छोड़कर आगे, अनिर्धारित रूपे पीछे, अर्थे शुरू में, कथम आगे प्रवर्तेरन्, ठीक है, वा अथवा तद अभिप्रायानुसारिणः, तत् तीर्थकर आगे तुम्हारे धर्मगुरु, उसके अभिप्राय के अनुसारण करने वाले उनके शिष्य, वे लोग भी क्या जी, तद अभिप्रायानुसारिण तदुपदिष्टे अनिर्धारित रूपे अर्थे, उनके द्वारा उपदिष्ट जो अर्थ रहेगा वो कैसा रहेगा, अनिर्धारित, तो उस अनिर्धारित रूप अर्थ में कथम प्रवर्तेरन्, कैसे प्रवृत्त हो पाएंगे, अर्थात नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और आगे क्यों नहीं प्रवृत्त हो पाएंगे, उसके लिए बता रहे, ऐकांतिक फलत्व निर्धारणे ही सति तत्साधनानुष्ठानाय सर्वः लोकः अनाकुलः प्रवर्तते न अन्यथा। कहा लोग कैसे प्रवृत्त होते हैं, फिर यहाँ प्रवृत्त नहीं होंगे, कैसे क्यों बता रहे, कहा लोग प्रवृत्त होते समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि आपके यहाँ आपके ध्यान में कोई प्रवृत्त नहीं होगा। कैसे, देखो, ऐकांतिक फलत्व निर्धारणे ही सती, ऐकांतिक फल, ऐकांतिक फल का मतलब होता है निश्चित फल, अविविचरित फल, कि जिस फल का भी विचार नहीं है, ठीक है ना, ऐकांतिक फलत्व निर्धारणे ही सति, अव्यभिचरित फल का निर्धारण होने पर ही, निश्चित रूप से जब पता रहता है कि अमुक करने से अमुक होता ही है, तभी उस कार्य में वह व्यक्ति क्या होता है, प्रवृत्त होता है। तो ऐकांतिक फलत्व निर्धारणे ही सति तत्साधन अनुष्ठानाय, उस फल का जो साधन है, उस साधन के अनुष्ठान के लिए सर्वः लोकः, सभी लोग, अनाकुलः प्रवर्तते, अनाकुलः
अनाकुल शब्द कर्तलिके निस्संदेह, व्याकुल हुए बिना, निस्संदेह संशय के बिना प्रवर्तते, निस्संदेह प्रवर्तते। ठीक, न अन्यथा, न अन्यथा मतलब व्यभिचारित फल हो, निश्चित फल न हो तो उस फल के साधन में कोई निस्संदेह प्रवृत्त होता नहीं है। ये करोगे तो मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, काय को कोई प्रवृत्त होगा। किसी भी कार्य में प्रवृत्त कब होता है? भोजन में प्रवृत्त होता है आदमी, क्यों? निश्चित रूप से पता है क्या? तृप्ति होती है। और यदि कोई कहेगा नहीं भाई भोजन तो कर लो, करना हो तो, किंतु उसका फल तो तृप्ति पता नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा कोई कहेगा तो भोजन में कोई प्रवृत्त होगा क्या? नहीं होगा। मतलब कहने पर भी होगा, क्योंकि उसको पता रहता है पहले से ही क्या तृप्ति निश्चित है, क्योंकि पहला से उनका क्या है? अनुभव है। किंतु जो फल प्रत्यक्ष नहीं है, अमुक यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, अब ये तो प्रत्यक्ष नहीं है ना। फिर पूछेंगे अरे भाई ये यज्ञ मैं करूंगा किंतु स्वर्ग निश्चित मिलेगा ना? नहीं नहीं नहीं, वैसे कुछ नहीं, हाँ मिल भी सकता है कदाचित, किसी प्रकार नहीं भी मिल सकता है। ऐसे यदि कहेगा तो कुछ उस साधन में, यज्ञ में कोई प्रवृत्त होगा क्या? कोई प्रवृत्त नहीं होगा। ठीक है ना, ये बात। आगे चलिए। अतः च अनिर्धारितार्थम शास्त्रम प्रणयन मत्त उन्मत्तवत् अनुपादेय वचनः स्यात्। ठीक है, सिद्धांति बता रहे उनको, तुम्हारा शास्त्र और तुम्हारा प्रणयन करने वाला कैसा होगा फिर? अतः अनिर्धारितार्थम शास्त्रम, तुम्हारा शास्त्र कैसा होगा? अनिर्धारित अर्थों को, अनिश्चित अर्थों को बताने वाला तुम्हारा शास्त्र, और उस शास्त्र को लिखने वाला प्रणयन करता कैसा रहेगा? कैसा माना जाएगा? मत्त उन्मत्तवत्। जैसे मत्त पुरुष है, कोई उन्मत्त पुरुष है, पागल पुरुष है, तो उसके वचन को, उसके कहने को कोई मानता है कि प्रमाणभूत? नहीं मानता है। उलट लोग को दे जाओ, देखो पागल है, इसका विचार करा, छोड़ो तो चलो, गाली दिया उसने, वो ऐसे ही किसी को कुछ बोलता रहता है, आपको थोड़ी बोला है, वो कोई प्रमाण नहीं है, तो कोई प्रमाण उसका मानता नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारे शास्त्र और शास्त्रकर्ता की बात भी मत्त और उन्मत्त की तरह हो जाएगी। मत्त उन्मत्तवत् अनुपादेय वचनः स्यात्, है कि नहीं? उसके वचन का कोई ग्रहण करेगा नहीं, ये बात है। तथा, ये बात यहां तक खंडन कर दिया, जैनियों का खंडन कर दिया। और आगे कह रहे फिर, तथा पंचानाम अस्तिकायानाम पंचत्व संख्या अस्ति वा नास्ति वा इति विकल्प्यमाना स्यात् तावत् एकस्मिन् पक्षे पक्षांतरे तो न स्यात् इति अतः न्यून संख्यात्वम अधिक संख्यात्वम वा प्राप्नुयात्। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति है ना, तथा इत्यादि, तो तथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य देखिए, अवतरण। अनेकांतवादे, अनेकांतवादे अस्तिकाय पंचत्वम, अस्तिकाय पंचत्वम अपि न स्यात्, अपि न स्यात् इति आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई, अनेकांतवाद में, अर्थात इन जैनियों के मत में अस्तिकाय पंचत्व, 5 अस्तिकाय माने उन्होंने, तो उनका पंचत्व भी ठीक नहीं, संख्या ठीक नहीं हो पाएगी, रह नहीं पाएगी। वो कैसे बता रहे? तथा पंचानाम, पहले शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं, पंक्ति पढ़ता हूं, देखिए। तथा पंचानाम अस्तिकायानाम, 2-3 शब्द छोड़कर आगे, विकल्प्यमाना, पीछे, पंचत्व संख्या अस्ति वा नास्ति वा इति। फिर आगे एकस्मिन् पक्षे, पीछे तावत्, और पीछे स्यात्, आगे पक्षांतरे तु न स्यात् इति अतः न्यून संख्यात्वम अधिक संख्यात्वम वा प्राप्नुयात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तथा
पंचानाम अस्तिकायानाम, 5 अस्तिकाएं माने हैं उन्होंने, तो उनमें विकल्प्यमाना, उनमें भी जो संख्या आप 5 बता रहे हो तो उसमें भी विकल्प करेंगे। फिर तुम सप्तभंगी न्याय लगाओगे, हाँ ओ जी तुम्हारे अस्तिका जो 5 हैं उसमें पंचत्व है ना, हाँ कथनचित हो सकता है। फिर कोई आएगा, हो जी पंचत्व संख्या है ना, नहीं कथनचित नहीं भी हो सकता है। फिर कोई आएगा क्या बोलेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार तथा पंचानाम अस्तिकायानाम विकल्प्यमाना, विकल्प की जाने वाली जो पंचत्व संख्या वो भी अस्तिवा नास्तिवा, इस प्रकार का विकल्प। फिर एक पक्ष में क्या होगा, एकस्मिन पक्षे तावत् स्यात्, एक पक्ष में तुम कहोगे हो है 5 संख्या, और पक्षांतर दूसरे पक्ष में कहोगे न स्यात्, नहीं है, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इत्यतः कदाचित फिर न्यूनत्व संख्यात्वम अधिक संख्यात्वम वहां प्राप्त हो सकता है, फिर उसके में न्यून संख्या होगी नहीं तो अधिक संख्या भी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा कोई निश्चित कहना तो है नहीं। तो ये सब तुम्हारी यहाँ दिक्कत आती है, जैनियों की सिद्धांति बोल रहे हैं। ठीक, और आगे चलिए। न च एषां पदार्थानां अवक्तव्यत्वं संभवति, अवक्तव्याः चेत् न उच्चेरन्, अर्धविराम, उच्यन्ते च अवक्तव्याश्च इति विप्रतिषिद्धम्। मिला, देखो भाई अर्थ। तो ये जो है न च एषाम इत्यादि पंक्ति, न के पूर्व में थोड़ा लिखते हैं अवतरण, तथा च अवक्तव्यत्वम, अवक्तव्यत्वम, अवक्तव्यत्वम यद उक्तम, यद उक्तम तत्किम, तत्किम केनापि शब्देन, केनापि शब्देन अवाच्यत्वम, अवाच्यत्वम प्रश्न चिन्ह, उत उत सकृत, सकृत अनेक शब्द अवाच्यत्वम, अनेक शब्द अवाच्यत्वम पूर्ण विराम, नाद्य, नाद्य अर्धविराम, व्याघातात् इति आह न च इति, इति आह न च इति पूर्ण विराम, न द्वितीय, न द्वितीय अर्धविराम, सकृत, सकृत एक वक्तृमुखज, एक वक्तृमुखज अनेक शब्दानाम अप्रसिद्धेः, अनेक शब्दानाम अप्रसिद्धेः निषेध अयोगात्, निषेध अयोगात् पूर्ण विराम। देखो भाई अर्थ, तथा च अवक्तव्यत्वम यदुक्तम, उन्होंने कहा था जैनियों ने अवक्तव्य है करके, अवक्तव्यत्वम यदुक्तम तत् किम केनापि शब्देन अवाच्यत्वम, ऐसा तुम कहते हो का? अवक्तव्य मतलब क्या? किसी भी शब्द से कहा नहीं जाता, ऐसा तुम्हारा अभिप्राय है क्या? पहला विकल्प। उत क्यों? सकृत मतलब एक बार, अनेक शब्द अवाच्यत्वम, कोई चीज एक ही समय में अनेक शब्दों से नहीं कही जाती, ऐसा तुम्हारा अभिप्राय है क्या? अवक्तव्य का क्या अभिप्राय है बताओ। तो कहेगा वो पहला पक्ष हम मानते, किसी भी शब्द से जो चीज कही नहीं जाती उसको कहते हम अवक्तव्य। तब तो वो बोल नहीं सकता, क्यों? व्याघात, क्योंकि हर एक चीज को किसी न किसी शब्द से कहा ही जा रहा है, तो कैसा तुम कहते हो अवक्तव्य करते, किसी शब्द से कहा नहीं जाता, तो व्याघात दोष, नाद्य व्याघात आती थी। और उस बात को बता रहे नच इत्यादि पंक्ति से भाष्य में। और दूसरा विकल्प भी वो संभव नहीं है, वो कह रहे न च न द्वितीय, क्यों? सकृत एक बार, एक वक्तृमुखज अनेक शब्दानाम
अप्रसिद्ध है। एक ही मुख से एक ही काल में एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्दों का उच्चारण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो प्रसिद्ध ही नहीं है तो निषेध कहां से करोगे? अर्थात अवक्तव्य तुम्हारा सिद्ध नहीं हो सकता, ये सिद्धांती कह रहे उसको। ठीक है, आइए भाष्य में। न च येषां पदार्थानाम अवक्तव्यत्वम, क्या है? न च येषां पदार्थानाम अवक्तव्यत्वम संभवति, है कि नहीं? इन पदार्थों में अवक्तव्यत्वम न संभवति। अवक्तव्यत्व जो जैनियों ने कहा है वह भी संभव नहीं। क्यों? एक तरफ कह रहे हो अवक्तव्य है और एक तरफ बोल रहे हो अवक्तव्य चेत न उच्चरण, उसका उच्चारण न हो। और इधर उच्चन्ते च अवक्तव्य, और बोले भी जा रहे और अवक्तव्य कह रहे, ये तुम्हारा बोलने में क्या हुआ? व्याघात। ये बात उच्चन्ते, उच्चन्त मतलब अव्यक्त आदि पदों के द्वारा उच्चारण भी कर रहे हो और पुनः बोल रहे क्या? अवक्तव्य। तो व्याघात दोष आ रहा है तुम्हारे मत में। ये बात उच्चन्ते च अवक्तव्या च इति विप्रतिषिद्धम, अर्थात विरुद्ध बात तुम बोल रहे हो। ये बात आगे चलिए। उच्चमानाश्च तथा एव अवधार्यन्ते इति न अवधार्यन्ते इति च। ठीक है, ये जो पंक्ति है उच्चमाना इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य अवतरण। किंच अर्धविराम विरुद्ध अनेक प्रलापित्वात्, विरुद्ध अनेक प्रलापित्वात् अर्हन् न आप्तः इति आह उच्चमानाश्च। उच्चमानाश्च, ठीक है। किंच देखो भाई, और क्या? तो विरुद्ध अनेक प्रलापित्वात्, विरुद्ध अनेक प्रलाप कर रहा है कौन? अर्रन उनका कौन? जैनियों का जो देवता जैसी जिसको मानते वो लोग सब नित्य सिद्ध मानते अर्रन को, कोई आद्य गुरु होगा उनका, तो वो तो विरुद्ध अनेक प्रलाप करने के कारण अर्रन न आप्त, वो आप्त नहीं है। फिर क्यों विरुद्ध बात बोल रहे हैं? जो आप्त होता है वो विरुद्ध बात नहीं बोलता है। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, हित की बात बोलता है, यथार्थ बोलता है। और ऐसा भी है वैसा भी है, इस प्रकार की व्याकुल करने वाली बात नहीं बोलता है। और ये बोल रहा है, इसका मतलब वो आप्त नहीं है। वही कह रहे हैं विरुद्ध अनेक प्रलापित्वात् अर्रन् न आप्त इत्याह उच्चमाना इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति पढ़ रहा हूं। उच्चमानाश्च तथा एव अवधार्यन्ते, लग गया जी। और ये उच्चमान पदार्थ जो कहे जाने वाले पदार्थ है उसी प्रकार से क्या होते? वो अवधारित होते, अवधार्यन्ते। और वो कहते क्या? अवधार्यन्ते, अवधारित होते हैं। और कहेगा फिर पुनः नावधार्यन्ते, न अवधार्यन्ते इति। तथा उसी प्रकार और तद अवधारण फलम, उस अवधारण का फल सम्यक दर्शनम अस्ति वा नास्ति वा, उनका सम्यक दर्शन है, कभी बोलेगा है, कभी बोलेगा नहीं है। अस्ति वा नास्ति वा, एवं तद विपरीतम असम्यक दर्शनम अपि, अच्छा उसके विपरीत भी असम्यक दर्शन भी, उसके बारे में भी उसका निश्चय नहीं है, उसके लिए भी क्या है? नहीं। तद विपरीतम असम्यक दर्शनम अपि अस्ति वा नास्ति वा, है बोलेगा कभी नहीं बोलेगा, किसी भी चीज को, है कि नहीं? तो क्या हुआ फिर उसका बोलना? इति प्रलापन, इस प्रकार बकबक करने वाला मत्त उन्मत्त पक्ष से एव स्यात्, ऐसा बकबक करने वाला कैसा होगा? उत्तम मत्त उन्मत्त पक्ष वाला ही होगा। न प्रत्यायितव्य पक्षस्य, प्रत्यायितव्य पक्षस्य न स्यात्, ठीक है ना? और किस पक्ष का होगा फिर? मत्त उन्मत्त पक्षस्य। कौन? अर्रन। तुम्हारा अर्रन कैसा होगा? पक्ष वाला होगा, अर्थात अनाप्त पक्ष से एव होगा, अनाप्त पक्ष वाला होगा। आप्त है वो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना? ये जो पद है ना, मत्त उन्मत्त पक्ष से एव, उस पर एक वाक्य लिखिए। अर्हन् इति शेषः,
अर्हन् इति शेषः पूर्णविराम। अनाप्त पक्षस्य एव अंतर्गतः स्यात्। अनाप्त पक्षस्य एव अंतर्गतः स्यात् अर्धविराम। न आप्त पक्षस्य इत्यर्थः। न आप्त पक्षस्य इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, मत्त उन्मत्त पक्ष वाला होगा मतलब अनाप्त पक्ष वाला ही होगा, अनाप्त पक्ष के अंतर्गत आएगा, न कि आप्त पक्ष के अंतर्गत, अर्थात उसको आप्त कहने लायक नहीं होगा वो, ये कह रहे। मत्त उन्मत्त पक्षस्य एव स्यात् न प्रत्यायितव्य पक्षस्य। प्रत्यायितव्य पक्ष का अर्थ होता है निश्चयात्मक पक्षस्य, निश्चयात्मक पक्ष का वो नहीं होगा, अर्थात आप्त नहीं होगा। ठीक, ये बात। आगे चलिए, इतना ही नहीं और कह रहे आगे, स्वर्गापवर्गयोश्च पक्षे, है कि नहीं, किंतु ये जो पंक्ति है स्वर्गापवर्गयो इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य होता है, इतश्च असंगतः, इतश्च असंगतः अनेकांतवादः, अनेकांतवादः इति आह स्वर्गापवर्ग इत्यादि। देखो भाई अर्थ, इतश्च असंगतः, इससे भी असंगत है कौन? अनेकांतवाद। इस बात को बता रहे स्वर्गापवर्गयो इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, स्वर्गापवर्गयो च पक्षे, स्वर्गापवर्गयोश्च पक्षे भावः पक्षे च अभावः तथा पक्षे नित्यता पक्षे च अनित्यता इति अनवधारणायाम प्रवृत्ति अनुपपत्ति ही। ठीक है जी, देखो भाई, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग मोक्ष, उसके बारे में भी यदि उसको कोई पूछेगा, और रन को, जैनियों को, क्या बोलेंगे वो? एक बार बोलेंगे पक्षे भाव, हाँ है स्वर्ग, है अपवर्ग। फिर दूसरी बार बोलेंगे नहीं है कि नहीं, पक्षे च अभाव नास्ति। तथा और एक पक्ष में किसी चीज के लिए बोलेंगे क्या? नित्य है, दूसरे पक्ष में बोलेंगे अनित्य है, पक्षे च अनित्यता इति अनवधारणायाम, मतलब अवधारण न होने पर, निश्चयात्मक ज्ञान न होने पर प्रवृत्ति अनुपपत्ति। इसलिए स्वर्ग के लिए और अपवर्ग के लिए प्रवृत्ति ही किसी की नहीं होगी, ये बात इसलिए ठीक नहीं है। अर्थ यह अर्थ निकला। आगे चलिए, अनादि सिद्ध जीव प्रभु, और क्या दोष है उसमें, उस अर्हतों के पक्ष में? और बता रहे अनादि सिद्ध इत्यादि पंक्ति से, किंतु उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, किंच अर्धविराम अनादि सिद्ध अर्हन् मुनि, अनादि सिद्ध अर्हन् मुनि पूर्ण विराम। अन्ये तो साधनानुष्ठानात् मुच्यन्ते अर्धविराम अननुष्ठानात् बध्यन्ते इति आर्हत तंत्र अवधृत स्वभावानां त्रिविध जीवानां त्रैविध्य नियमः अपि न स्यात् इति आह अनादि इति। न स्यात् इति आह अनादि इति।
ठीक है, देखो भैया, किंच उनका क्या सिद्धांत है अर्रतों का, थोड़ा बता रहे हैं। किंच अनादि सिद्ध अर्रन मुनि, वो कहते हैं अर्रन मुनि कैसे अनादि सिद्ध है, नित्य सिद्ध है, ठीक है ना, हाँ नित्य जीव, नित्य सिद्ध है, वो जगत के कल्याण के लिए बैठे, कभी कभी आ जाते हैं, अवतरित होते हैं, ऐसा उनका कहना, ठीक। और अन्य उनको छोड़कर बाकी के तो साधन के अनुष्ठान से मुक्त होते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं उपायों का, मोक्ष के उपायों का, और जो अनुष्ठान नहीं करते अननुष्ठानात् बध्यते, वो बंधन में रह जाते हैं। इस प्रकार आर्रत तंत्र, तंत्र शास्त्र, आर्रत का जो शास्त्र है उससे अवधृत निश्चित किए गए, निश्चित स्वभाव वाले 3 जीव माने गए, नित्य सिद्ध, साधन अनुष्ठान से मुक्त होने वाले, और अनुष्ठान न करने के कारण बंधन में रहने वाले, 3 प्रकार के जीव, मुक्त, बद्ध, नित्य सिद्ध, इस प्रकार से। तो आर्रत तंत्र अवधृत स्वभावानाम त्रिविध जीवानाम, उन जो 3 प्रकार के जीव है उनका जो त्रैविध्य नियम अपि न स्यात्, त्रैविध्य का नियम भी नहीं रह पाएगा। किनके यहाँ, और जैनियों के यहाँ ये बात कह रहे हैं। अब देखो पंक्ति, अनादि सिद्ध जीव प्रवृत्ति नाम, मिला पंक्ति, अनादि सिद्ध जो अर्रत आदि जीव, और कोई बद्ध जीव, कोई मुक्त जीव, प्रवृत्ति इत्यादि, अनादि सिद्ध जीव प्रवृत्ति नाम च स्वशास्त्र, स्व अर्रत शास्त्र, जैनियों का शास्त्र, तो स्वशास्त्र में अवधृत निश्चित किए गए स्वभाव वाले, स्वभावानाम निश्चित किए गया स्वभाव है जिनका, ऐसे जो 3 प्रकार के जीव माने उन्होंने, वे सब कैसे हो जाएंगे, अयथावधृत स्वभावत्व प्रसंग, जैसा अवधारित स्वभाव किया है उसके विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा कोई निश्चित नहीं है, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, ये सब तुम्हारी गड़बड़ है, वही करें। तो अयथावधृत मतलब अवधृत किए है उससे विपरीत स्वभाव वाले हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा फिर, इसलिए तुम्हारा वो कोई शास्त्र, अर्रत शास्त्र कोई ठीक नहीं है। आगे चलिए, एवं जीवादिषु पदार्थेषु एकस्मिन् धर्मिणि, ठीक है, तो ये पंक्ति है, तो ये जो पंक्ति पढ़ रहा हूं एवं इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य अवतरण, प्रपंचितम सूत्रार्थम निगमयति, प्रपंचितम सूत्रार्थम निगमयति एवं इति, ठीक, विस्तार पूर्वक बताया हुआ जो सूत्र का अर्थ है उसका वो उपसंहार कर रहे हैं, ठीक है। देखिए भाई, पंक्ति पढ़ता हूं, एवं जीवादिषु पदार्थेषु एकस्मिन् धर्मिणि सत्व असत्वयोः विरुद्धयोः, कैसा पढ़ेंगे, विरुद्धयोः सत्वासत्वयोः, बाकी सब सरल है, इतना यान है, विरुद्धयोः सत्वासत्वयोः, विरुद्धयोः धर्मयोः, इसको भी लीजिए, विरुद्धयोः धर्मयोः, फिर पीछे सत्वासत्वयोः, आगे असंभवात्, आगे सरल, सत्वे च एकस्मिन् धर्मे असत्वस्य धर्मांतरस्य असंभवात्, अर्धविराम, आगे असत्वे च एवं सत्वस्य असंभवात् असंगतम इदम आर्रतम मतम, ठीक है। देखो भाई अर्थ, एवं इस प्रकार जीवादिषु पदार्थेषु, जीव अजीव आश्रय वगैरह बहुत पदार्थ माने साथ, तो जीवादिषु पदार्थेषु एकस्मिन् धर्मिणि, एक धर्मी में, विरुद्ध धर्म जो सत्व और असत्व, सत्व असत्वयो असंभवात, एक धर्मी में विरुद्ध धर्मों का संभव नहीं है, असंभवात, उसको स्पष्ट कर रहा है भी, सत्वे च, समझ लीजिए किसी धर्मी में मानेंगे सत्व, सत्वे च एकस्मिन्, एक धर्मी सत्व मानेंगे, सत्वे च एकस्मिन्, हाँ एक धर्म में किसी में सत्व मानेंगे तो धर्मे, असत्वस्य धर्मांतर से असंभवात, उसमें ही पुनः असत्व धर्म हो सकता है क्या, नहीं, सामने घट है और उसमें यदि सत्व है तो उसी घट में उसी समय असत्व है, कह नहीं सकते, लेकिन वो बोलते हैं, ठीक, असत्वस्य धर्मांतर से असंभवात, अर्धविराम, फिर और अब उसके विपरीत असत्वे च, समझिए कोई धर्मी है और कह दिया इसमें क्या है, असत्व है, अब जिसमें असत्व कह दिया उसमें पुनः सत्व हो सकते क्या, नहीं, वही करे,
असत्वे च एवं सत्वस्य असंभवात, उसमें सत्व नहीं रह सकता, इसलिए असंगतम इदम आर्रतम मतम। किंतु एक ही वस्तु में विरुद्ध धर्म बताने वाला यह आर्रत का शास्त्र असंगत है, यह बात बता दिया। ठीक, आगे एतेन एक अनेक नित्य अनित्य व्यतिरिक्त अव्यतिरिक्तादि अनेकांत अनेकांताभ्युपगमाः निराकृताः मंतव्याः। ठीक है जी। एतेन, एतेन मतलब क्या? एतेन शब्द का अर्थ लिखिए, एतेन बराबर एकत्र सत्वा सत्वयोः निरासेन, एकत्र सत्वा सत्वयोः निरासेन। ठीक है, एक ही वस्तु में सत्व और असत्व रह नहीं सकता, यह अभी बताया, तो उसका निराश करने से एतेन, तो बाकी चीजों का भी निराश समझना चाहिए। कौन कौन चीजों का उदाहरण? एक अनेक, किसी चीज में एकत्व है तो उसमें अनेकत्व नहीं हो सकता, अनेकत्व है तो एकत्व नहीं, किंतु वो बोलते हैं नहीं, एक भी है अनेक भी है, इस प्रकार। और नित्य अनित्य, उसी प्रकार व्यतिरिक्त अव्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त मतलब भिन्न, अव्यतिरिक्त मतलब अभिन्न इत्यादि। अनेकांताभ्युपगमा, जो अनेक रूपता मानी है उन्होंने स्वीकार किया है, वो निराकृता मंतव्या, उनका भी निराकरण समझ लेना चाहिए। ठीक, आगे यत्तु पुद्गल संज्ञकेभ्य अनुभ्य, ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति है यत्तु इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, परमाणुभ्य परमाणुभ्य स्थावर जंगमात्मनः, स्थावर जंगमात्मनः संगाताः भवन्ति, संगाताः भवन्ति इति दिगंबराः, इति दिगंबराः अर्धविराम। तत्किम इति न निरस्यते, तत्किम इति न निरस्यते, तत्र आह यत्तु, यत्तु। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो परमाणुभ्य स्थावर जंगमात्मन संगाता, परमाणु से स्थावर और जंगम स्वरूप है कि नहीं, संघात उत्पन्न होते हैं। परमाणु का समुदाय ही पृथ्वी है, परमाणु का समुदाय ही वृक्ष है, परमाणु का समुदाय ही मनुष्य है, शरीर है, ये सब स्थावर जंग, चलने फिरने वाले और रुकने वाले। स्थावर कौन? उदाहरण वृक्षादि है कि नहीं, जंगम मनुष्य पशुआदि। तो परमाणुभ्य, परमाणु से ही स्थावर जंगमात्मन संगाताः भवन्ति इति दिगंबराः, ऐसे दिगंबर लोग बोलते हैं, कहते हैं। तत्किम इति न निरस्यते, उनका निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा है, ऐसी कोई शंका करता है तब उसको करे यत्तु इत्यादि पंक्ति से। तो यत्तु पुद्गल संज्ञकेभ्य अनुभ्य, पुद्गल शब्द का अर्थ परमाणु भी है, तो पुद्गल है संज्ञा जिसकी, ऐसे जो परमाणु, उस परमाणुभ्य, उस परमाणुओं से संगाता भवन्ति, स्थावर जंगमात्मक संगात समूह उत्पन्न होते हैं, भवन्ति इति कल्पयन्ति, ऐसी कल्पना करते हैं कौन? अर्हताः। तत्, उनका निराकरण क्यों नहीं कर रहे? तो बोल रहे पुनः स्पेशल निराकरण करने की जरूरत नहीं है, उनका निराकरण पीछे हो चुका है। बोलेंगे कहा? तो कह रहे तत् पूर्वेण एव अनुवाद निराकरणेन निराकृतम्, पीछे अनुवाद का निराकरण किया था, उस निराकरण से इनका भी निराकरण समझ लेना चाहिए। तत्पूर्वेण एव अनुवाद निराकरणेन निराकृतं भवति इति, अतः ऐसा होने के कारण न पृथक तन निराकरणाय प्रयत्यते, अतः तन निराकरणाय पृथक न प्रयत्यते, अतः उनका निराकरण करने के लिए, उस बात का निराकरण करने के लिए पृथक स्वतंत्र रूप से प्रयत्न नहीं किया जाता है। उस निराकरण से इनका, इसका निराकरण समझ लेना चाहिए। इसके साथ 33 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ।
और अर्हतों का खंडन किया, और भी आगे के सूत्रों में कुछ करेंगे, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य